बहुत समय पहले की बात है कि एक दूर मुल्क में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एला रहा करती थी। एला के माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो आपस में हंसी खुशी बहुत प्यार से रहा करते थे। एला के पापा एक व्यापारी थे। वो तजारत के लिए दूसरे शहर जाते रहते थे। वो इंतहाई ईमानदार थे और मेहनत करके अपने घर वालों के लिए बहुत सा पैसा कमाना चाहते थे। हर बार जब भी एला के पापा वापस आते तो एला की मामा और एला के लिए फूल लाना कभी ना भूलते। एला के पापा एला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उससे चूमते और फिर अपने सफ़र पर चले जाते। ये खूबसूरत फूल आप दोनों के लिए। आप दोनों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत महलनुमा घर लिया है। हाँ, हम सब अब वहाँ चलेंगे, वहीं रहा करेंगे। खुशी और दीवानगी से भरा ये परिवार अपने नए घर की तरफ रवाना हो गया। उनका नया घर बहुत ही खूबसूरत था और घर के सामने फूलों से भरा हुआ एक बागीचा भी था। ये कितना बड़ा बागीचा है एला, हम इसमें कौन से फूल लगाएंगे? मुझे लिलीज बहुत पसंद है, क्या हम इसमें लिलीज के पौधे लगाएं? वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ एला इंतहाई खूबसूरत और समझदार लड़की बन गई। एक सुबह वो अपने बागीचे में कुछ लाल सेब चुन रही थी। तभी उसने बागीचे में दो खूबसूरत चिड़िया देखी। उसने दोनों चिड़ियों को अपने पास रखने का इरादा कर लिया। कितने प्यारे हो तुम, मेरे साथ रहोगे? ओह ओह ओह। बदकिस्मती से एला और उसकी माँ का बस इतना ही साथ था। दिन गुजरते गए।
मदद कर देती हूँ। कैटो, अगर तुमने दोबारा ये किया तो मैं फिर तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना नहीं दूंगी। उस दिन एला के पापा एला से कुछ खास बात करने आए और बोले, एला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम दोनों बाहर जाके खेलो और लड़ाई मत करना। क्या हुआ पिताजी? एला बेटा, मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब मेरी दूसरी बीवी तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियां हमारे साथ रहेंगी। मुझे पता है उसके साथ एडजस्ट होने में तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। जी ठीक है पिताजी। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी एला। तो चलो आओ हम तुम्हारी माँ से मिलते हैं। जी चलिए पिताजी। एला ने बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी नई माँ का खुशामदीद किया। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया प्यारी बेटी। माँ, मुझे ये लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम इसकी जगह गुलाब लगाएंगे। मैं सबको अपना घर दिखाता हूँ। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आया जब एला के पापा को कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अपना ध्यान रखना। आपका सफर अच्छा गुजरे। पापा जी, इसे तो आप भूल ही गए। हाँ, शुक्रिया बेटा। जैसे ही एला के पापा घर से रवाना हुए, उसकी माँ और बहनों का व्यवहार एला के साथ बिल्कुल बदल गया। एला, तुम फारिग क्यों बैठ रही हो? जाओ देखो कितना काम पड़ा है घर का करने वाला। जाओ सारे घर को शीशे की तरह चमका दो और कपड़े धोना ना भूलना। एला सोच में थी कि उसकी माँ और बहनों का व्यवहार यकायक उसके साथ क्यों बदल गया। उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाकर खुश हो रही थी। एला, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रही है। मेरा नाश्ता कहाँ है? और मेरा भी। एला की सुतीली बहनों और माँ ने सारा दिन कभी एला को फारग न बैठने दिया। एक के बाद एक काम देती रहती, लेकिन एला ने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। जितना भी काम हो, लेकिन एला अपने नन्हे दोस्तों को कभी नहीं भूलती थी। वो हमेशा ख्याल रखती थी कि इन दोस्तों को टाइम पर खाना मिल जाए। एला, परिंदों के साथ खेलना बंद करो। तुम्हें फौरन चाय और नाश्ता दो। हाँ अच्छा, अभी देती हूँ। देखो एला का चेहरा कितना अजीब दिख रहा है। बेचारी एला बिना कुछ बोले नाश्ता करवाती रही और उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती रही। माँ, क्यों ना हम इसका नाम सिंड्रेला रख दें? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने।
एक लंबे सफर के बाद एला के पापा बहुत सारे गिफ्ट लेकर घर वापस आए। एला की बहनें गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुई और उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया पिताजी। एला, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी ये रात के पास खेल रही थी, इसलिए इसके कपड़े और मुंह काला हो गया। बहुत शरारती है ये एला। अब्बूजान, ये फूल तो मुझे माँ की याद दिला देते हैं। सिंड्रेला खुश थी कि अब कुछ दिन अपने अब्बू जी के साथ कुछ हंसी खुशी के पल गुजारेगी, लेकिन ये खुशी चंद दिन की ही थी, क्योंकि उसके पापा को फिर व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना था। एला, जाओ वापस अपने काम पे लग जाओ। ठीक है माँ। एक सुबह घर के दरवाजे पर एक शाही सिपाही ने दस्तक दी। जैसे ही सिंड्रेला ने दरवाजा खोला तो सिपाही ने उसे एक बादशाह का खत दिया। बादशाह ने ये इनविटेशन भेजा है। शुक्रिया। अचानक से उसकी सुतेली माँ उसके हाथ से इनविटेशन छीन कर पढ़ने लगी। बेटियों, बादशाह ने शाही दरबार में सबको बुलाया है, एक इनविटेशन भेजा है जिसमें सारी खूबसूरत लड़कियां जाएंगी। माँ, क्या मैं भी जाऊंगी आपके साथ? हाँ बिल्कुल, तुम चली जाना, लेकिन तुम्हें घर के सारे काम पहले खत्म करने पड़ेंगे, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। सिंड्रेला खुश थी क्योंकि वो भी अब शाही महल में जा रही थी। सिंड्रेला ने खुशी खुशी अपनी माँ के किए हुए सारे काम पूरे कर लिए। सिंड्रेला की माँ और बहनें सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर बादशाह के महल में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी बेटियां कितनी प्यारी और सुंदर लग रही हैं। सिंड्रेला ने हिचकिचाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या अब मैं भी तैयार हो जाऊं? हाँ। सिंड्रेला, तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, बेहतर होगा तुम घर ही रहो। माँ, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, आप मुझे भी ले चलो। माँ और बहनों ने सिंड्रेला की एक न सुनी और शाही दरबार के लिए रवाना हो गई। माँ, मुझे भी ले चलो ना। मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके सारे काम किए, हर बात मानी, वो फिर भी मुझे नहीं लेकर गई। उदास और गुमसुम बैठे सिंड्रेला अपने दोस्तों से बातें कर रही थी कि वहां पर एक बूढ़ी परी माँ नमूदार हुई। मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों हो? मेरे बादशाह के महल में जाना है, लेकिन मेरे पास सुंदर कपड़े नहीं हैं। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी माँ ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चंद ही सेकंड में सिंड्रेला को बहुत ही खूबसूरत कपड़े और जूते मिल गए। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। माँ, मेरे पास महल जाने के लिए कोई सवारी नहीं है। क्या तुम्हारे पास 4 चूहे हैं? हाँ, मेरे पास 4 चूहे और कद्दू है।
परी माँ ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक शानदार बग्घी तैयार कर दी। वाह! चलो चलो, अब इस बग्घी में बैठकर राजकुमार से मिलो। सिंड्रेला, ये बात याद रखना कि तुम्हें 12 बजे से पहले लौटना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं ये बात जरूर याद रखूंगी। मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिंड्रेला ने हंसते हुए परी माँ को बाय बाय किया और राजमहल की तरफ रवाना हो गई। सिंड्रेला जैसे ही बादशाह के महल में पहुंची तो उसने देखा वहां पर मौजूद लोग महफिल का लुत्फ उठा रहे थे। राजमहल की सजावट बहुत ही खूबसूरत थी। खास तौर पर झूमट ने तो राजमहल की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए थे। खातिनों हज़रात, राजकुमार जल्दी ही आ रहे हैं। आप सबको इस महफिल में खुशामदीद कहा जाता है। वाह! क्या मैं आपके साथ कुछ देर डांस कर सकता हूँ? और यकायक बादशाह की नजर सिंड्रेला पर पड़ी। उसने बड़े ही आदर से सिंड्रेला के पास आकर कहा, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर डांस कर सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। सिंड्रेला और राजकुमार एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। फिर अचानक परी माँ की वो बात याद आ गई। वो बात सोचकर सिंड्रेला घबरा गई। आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, मुझे जाना है। वक्त रहते ही सिंड्रेला महल से बाहर आ गई, लेकिन उसका एक कांच का जूता वहीं पर रह गया। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया, लेकिन वो जल्द ही आंखों से ओझल हो गई। बादशाह को सिंड्रेला को वो जूता मिला। उसने अपने सिपाहियों को आवाज दी और बुलाया, सारे राज्य की लड़कियों को ये जूता पहना के देखो। जिसे ये जूता पूरा होगा, ये वही लड़की होगी और मुझे उसे ढूंढना है। और इधर सिंड्रेला रोज की तरह अपने काम काज में मसरूफ थी और उसकी सौतेली बहनें सोफे पर बैठकर फ्रूट खा रही थी और सिंड्रेला का मजाक उड़ा रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हमें उस लड़की की तलाश है जिसका ये जूता है। मेरी बेटियां ये जूता जरूर पहनेगी। सिंड्रेला की बहनों ने जूता जबरदस्ती पहनने की नाकाम कोशिश की। क्या आप ये जूता पहनना पसंद करेंगी? वो सिर्फ एक नौकर है और कुछ नहीं। जी हाँ, मैं ये पहनूंगी।
जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला के पाँव में वो जूता पहना तो उसके मुंह पर हंसी की एक लहर आ गई, क्योंकि सिंड्रेला को वो जूता पूरा आ गया था। लेकिन उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह गई थी। तुम ही वो लड़की हो ना जो मुझे वहाँ महल में मिली थी। क्या तुम मेरी दोस्ती करना पसंद करोगी? धन्यवाद, क्यों नहीं। राजकुमार और प्यारी सिंड्रेला अच्छे दोस्त बन गए और राजमहल में अपने प्यारे दोस्तों के साथ अच्छे पल गुजारने लगे।